इसके बाद अजमेर हुक बादशाह दक्षिण के लिए अपने भाई कामबख्श से मुकाबला करने को बढ़ा। आमेर और जोधपुर के दोनों राजा मंडलेश्वर के इलाके तक उसके साथ ही गए। जब उन्हें यह आशा नहीं रही कि बादशाह उनके इलाके उन्हें वापस लौटाएगा, तो उन्होंने दुर्गादास जी राठौर की राय से, जब बादशाह नर्मदा नदी पार करने को रवाना हुआ, 20 अप्रैल 1708 वैशाख सुदी 13 को बादशाही शिविर छोड़ दिया और वे राजपूताना की ओर वापस रवाना होकर मेवाड़ उदयपुर पहुंचे। यहाँ महाराणा प्रताप के पर पौत्र और उस समय के महाराणा अमर सिंह जी द्वितीय ने इनका स्वागत किया। इनकी सहायता हेतु एवं राजपूत संघ को पुनः जागृत करने के लिए अपनी पुत्री बाईजी लाल चंद कंवर जी जय सिंह को 25 मई सन 1708 में ब्याही और यह वचन लिया कि वो मुगल सत्ता से कोई संबंध नहीं रखेंगे, खासकर कोई भी कन्या विवाह हेतु नहीं देंगे तथा मेवाड़ी रानी से उत्पन्न पुत्र को आमेर जयपुर की राजगद्दी का उत्तराधिकारी बनाएंगे और एकजुट होकर राजपूत संघ का नवनिर्माण करेंगे। यहाँ से 3 राजाओं की 30,000 सेना ने संयुक्त रूप से जोधपुर पर हमला करके 8 जुलाई 1708 ईस्वी को उसे अपने अधिकार में कर लिया। राजा अजीत सिंह जी ने जोधपुर में जय सिंह जी का टीका किया। यहाँ से उन्होंने हिंदुस्तान के अनेक राजाओं को मुगलों के विरुद्ध एकत्र होने संबंधी पत्र भी लिखे। जोधपुर से विजय सिंह शासित आमेर पर अधिकार करने को 2 सेनाएं भेजी गयी। एक दुर्गादास राठौर के नेतृत्व में, जिसका सैयदों से काला डेरा के पास युद्ध हुआ। दूसरी सेना में महाराजा जयसिंह का दीवान रामचंद्र और श्याम सिंह के अधीन 20,000 घुड़सवार थे। इनका रतनपुरा के पास आमेर के फौजदार हुसैन खान से युद्ध हुआ, जिसमें उन्होंने उसे परास्त करके आमेर पर अपना अधिकार कर लिया। इसके बाद इन दोनों राजाओं के विरुद्ध मेवात के फौजदार सैयद हुसैन खां, अहमद खां फौजदार बैराट सिधाना और गारात खां फौजदार नारनौल को सांभर भेजा गया। दोनों राजाओं के इन फौजदारों से सांभर में 3 अक्टूबर ईस्वी 1708 को भीषण युद्ध हुआ, जिसमें मुगलों की विजय हुई। युद्ध के बाद विजय की खुशी में मुगलों की महफिल हो रही थी। इसी समय राव संग्राम सिंह जी उनियारा के नेतृत्व में नरुका लड़ा के वहां पहुंचे और एक रेत के टीवे पर चढ़े, जिसके नीचे सैयद आदि शराब की महफिल कर रहे थे। नरुकों ने उन पर एकाएक बंदूकों और तीरों से भयानक हमला किया। उसमें सब मुगल फौजदार मारे गए तथा मुगलों की जीती हुई बाजी हाथ से निकल गई। फिर जयसिंह ने एक पत्र बादशाह के विरुद्ध दुर्गादास को लिखा कि उदयपुर महाराणा से बात की जाए। मराठों को मिलाकर मुगलों के विरुद्ध राजपूतों को वही करना चाहिए जो हिंदुस्तान के लिए गौरव की बात हो। बादशाह बहादुर शाह जब दक्षिण से वापस लौटा, तो उसने यह जरूरी समझा कि किसी तरह जोधपुर और आमेर जयपुर दोनों राजाओं से समझौता किया जाए। इन्हें लाने के लिए उसने बुद्ध सिंह हाड़ा राजा बूंदी को भेजा, जिनके मार्फत 21 जून ईस्वी 1710 को ये अजमेर के पास बादशाह के सामने हाजिर हुए। बादशाह ने इनके जब्त किए राज्य वापस लौटा दिए और इन दोनों को 4000 जाट 4000 सवार के मनसब भी दिए। उस समय तक भी राजपूतों का मुगलों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था, इसलिए जब सवाई जयसिंह अजमेर में बादशाह के शिविर में गए, तब अजमेर के तमाम पहाड़ तथा घाटियां राजपूत सैनिकों से भरी हुई थी। मनसब बढ़ने और इलाके वापस आने पर भी उन्हें बहादुर शाह की नीयत पर कभी भी पूर्ण विश्वास नहीं हुआ। जयसिंह के भाई विजय सिंह के साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि जन्म सुदी 6वीं 1747 निराश होकर अंत में मुगल दरबार छोड़कर हिंडौन आ गए। जयसिंह को भाई विजय सिंह की तरफ से सशस्त्र विद्रोह खतरा तो बना हुआ था ही। इन्होंने 1713 ईस्वी में विजय सिंह से समझौता करने और राजमाता से भेंट करने के नाम पर अपने सशस्त्र सैनिकों एवं सरदारों समेत सांगाने जाकर धोखे से उनको कैद करवा दिया और जयगढ़ किले में भेज दिया। वहीं वे अंत में मारे भी गए। विजय सिंह के इस हत्याकांड में श्याम सिंह खंगारोत विशेष सहायक रहा।